नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न साइबर क्राइम की उस दुनिया के बारे में जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि सबसे बड़ा खतरा हमारे हाथ में पकड़ा हुआ डिवाइस नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। देखिए, हम सब में एक आम सोच होती है कि भाई जितना महंगा फोन उतनी ज्यादा सेफ्टी है ना। लेकिन साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे की ये बात सुनिए। वो कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोन कौन सा है। मतलब एकदम सीधी सीधी चुनौती है हमारी इस सोच को। वो साफ कहते हैं कि सबसे सेफ फोन भी सबसे बड़े खतरे से बच नहीं सकता। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम्स के जरिए हम उस भ्रम को तोड़ेंगे कि महंगा हार्डवेयर पूरी सुरक्षा की गारंटी है। असल में कहानी ये है कि क्रिमिनल्स डिवाइस को नहीं बल्कि हमारे दिमाग को हैक करते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट के जितने भी मामले सामने आए उनमें से ज्यादातर विक्टिम्स आईफोन यूजर्स थे। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि क्रिमिनल्स डिवाइस में सेंध नहीं लगा रहे, वो तो डिवाइस तक पहुंचने के लिए इंसान के भरोसे और डर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब एक ऐसे फ्रॉड की बात करते हैं जो शायद बहुत लोगों को हैरान कर देगा। ये यूपीआई पेमेंट सिस्टम के एक ऐसे फीचर का फायदा उठाता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं, और ये कीपैड वाले फोन पर भी काम करता है। ये तरीका देखिए कितना सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत खतरनाक है। अपराधी कैसे हाईटेक सिक्योरिटी को एकदम लो टेक तरीके से तोड़ देते हैं। उन्हें आपके महंगे आईफोन का पासवर्ड जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपका सिम कार्ड, बस उतना ही काफी है। और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है, जो शायद सबके मन में आ रहा होगा कि भाई ये अपराधी यूपीआई पिन रीसेट करने के लिए डेबिट कार्ड के आखिरी नंबर लाते कहाँ से हैं? इसका जवाब एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज में छिपा है, जिसे कहते हैं डिजिटल कुंडली। जी हाँ, डिजिटल कुंडली। सोचिए, क्रिमिनल्स के पास किसी से भी कांटेक्ट करने से पहले ही ये सारी जानकारी मौजूद होती है। और यही वजह है कि उनके स्कैम्स इतने असली लगते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। चलिए अब नजरिए को थोड़ा बदलते हैं। विक्टिम से हटकर अब हम इन्वेस्टिगेटर के एंगल से देखते हैं कि कैसे आज के जमाने में डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करके बड़े बड़े साइबर क्राइम के मामले सुलझाए जाते हैं। एक रियल केस देखते हैं। एक मंत्री के खिलाफ साजिश हो रही थी, तो इन्वेस्टिगेशन का पहला कदम क्या था? ऑनलाइन सेंटिमेंट को एनालाइज करना। एक खास टूल से ये ट्रैक किया गया कि कौन लगातार उनके खिलाफ पोस्ट कर रहा है, और बस वहीं से सस्पेक्ट्स की लिस्ट बननी शुरू हो गई। देखिए, पहले के जमाने में जांच होती थी सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड के बेस पर, लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। आज के टाइम में आईपीडीआर यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड यही असली गेम चेंजर है। इसको ऐसे समझिए कि आपकी पूरी ऑनलाइन जिंदगी का कच्चा चिट्ठा है, जिसमें हर व्हाट्सएप कॉल तक शामिल है। अब इस टाइमलाइन को देखिए, इससे समझ आएगा कि कैसे डेटा एनालिसिस ने पूरे दिन के टाइम को सिकोड़ कर सिर्फ 5 मिनट की एक छोटी सी विंडो में ला दिया। इन्वेस्टिगेटर्स को ये पक्का हो गया था कि जो वार्निंग कॉल आई है वो ठीक इसी वक्त पर आई थी। और केस का पर्दाफाश कैसे हुआ? जब उस 5 मिनट की छोटी सी विंडो के दौरान सस्पेक्ट के करीबी लोगों के आईपीडीआर को खंगाला गया, तो पता चला कि उसके ड्राइवर ने ठीक उसी समय एक व्हाट्सएप कॉल किया था। और बस पूरी साजिश की परतें खुल गईं। तो असली खेल है क्या? ये सिर्फ कुछ धोखाधड़ी के मामले नहीं है। इन अपराधों के पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इकोसिस्टम काम कर रहा है, जो पर्सनल डेटा को खरीदता और बेचता है। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। इसमें डेटा ब्रोकर से लेकर मनी साइफनर तक हर कोई अपना अपना रोल निभा रहा है। ये एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करती है, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम है। और इस इंडस्ट्री का साइज वो तो होश उड़ाने वाला है। भारत में इसका सालाना टर्नओवर करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। ये आंकड़ा बताता है कि इन क्रिमिनल नेटवर्क्स के पीछे कितना बड़ा फाइनेंशियल मोटिवेशन है। तो फिर इसका हल क्या है? असल सुरक्षा किसी टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हमारी अपनी जागरूकता में है। ये सफर है ना जानने से जानने तक का। जैसा कि अमित दुबे कहते हैं, सबसे बड़ा बचाव है खतरों को समझना और क्रिमिनल्स की चालबाजियों को समझना।
एक बार कोई यह जान जाए कि उसे बेवकूफ़ कैसे बनाया जा सकता है, तो फिर उसे धोखा देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और हम फिर से उसी एक ज़रूरी बात पर लौटते हैं, सबसे कमज़ोर कड़ी हमारी साइकोलॉजी है। क्रिमिनल्स डिवाइस को नहीं, हमारे भरोसे, हमारे डर और हमारे लालच को हैक करने में माहिर होते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है, इस डिजिटल दुनिया में असली हथियार क्या है? महंगी टेक्नोलॉजी या फिर पुख्ता जानकारी? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असल सुरक्षा इसी एक सवाल के जवाब में छुपी है।